नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। साथियों, हिंदू राष्ट्र और हिंदू शुद्ध, ये एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी इस तरह का पैराडॉक्स है इस देश के अंदर। क्या हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? क्या इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था फिर से पुनर्जीवित हो चुकी है? आजकल इस देश के अंदर इन चीजों पर बहुत सारा काम हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और लगभग 30-35 करोड़ आबादी बहुजनों की इस देश में है। अगर अभी जनगणना हो तो कहीं ज्यादा इस देश में बहुजनों की आबादी मिलेगी। वो बहुजन जिनको हिंदू शुद्ध माना गया है। और विडंबना यह है दोस्तों कि वो जो लोग हिंदू शुद्ध है, वो अपने आप को भी शुद्ध मानते हैं। वो अपने आप को राम की संतान मानते हैं। वो अपने आप को अपने ऋषि मुनियों की संतान मानते हैं। आप सोचिए इन चीजों के बारे में। इसके पीछे कौन सा बड़ा षड्यंत्र है? किसने उनके दिमाग में ये चीजें डाली हैं कि वो राम की संतान है, उनके वंशज राम है? मैंने अभी गूगल पर बहुत सारी चीजें सर्च की है। गूगल पर भी बहुत ऐसा कुछ लिखा है जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है। मनधाता ऋषि की संतानें इस देश में है। साथियों, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। मैं इसको थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है वीडियो, आप देखें, जिसमें कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा होती है। आप इस वीडियो को पहले देखिए। भारत स्वभाव से हिंदू राष्ट्र है, और जो यहाँ पर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ईसाई कहते हैं, या और कोई मतावलंबी कहते हैं, उनके भी पूर्वज हिंदू थे, उनके भी पूर्वज भारतवासी थे, उनके भी पूर्वज प्रकृति की संस्कृति के उपासक थे। ये परम सत्य है। और अब आप ही के जो परम प्रिय शिष्य हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस तरह से उन्होंने आंदोलन छेड़ा हुआ है पूरे देश में, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या ये प्रैक्टिकली या धर्मनिरपेक्ष इस भारत में जो विविधता में एक मुझे एक बात कहनी है जी। सेकुलरिज्म का अर्थ धर्म निरपेक्ष नहीं होता जी। पंथ निरपेक्ष होता है जी। धर्म के बिना तो राष्ट्र रहेगा ही नहीं। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना बहुत सामयिक है। उनका पक्ष बहुत अच्छा है, और हमारी ही प्रेरणा से उन्होंने ये पक्ष उठाया भी है। साधु संत जो हैं वो महायज्ञ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाकर रहेंगे। तो क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? देखिए, हिंदू राष्ट्र की जरूरत इसलिए है कि देश का जिस समय बंटवारा हुआ 1947 में, अंबेडकर की बहुत बड़ी बात होती है। अंबेडकर जी ने बहुत स्पष्ट ये मत रखा था कि सारे मुस्लिम उधर हों और सारे हिंदू इधर हों। आज हम लोग लगातार सर तन से जुदा के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, लगातार हमारा कत्ल किया जा रहा है। श्रद्धा नाम की लड़की को 35 टुकड़ों में काट दिया जाता है। अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो सनातन का परचम लहराएगा, और सनातन के झंडे के नीचे जो लोग ये स्वीकार करते हैं कि हम अधर्म को छोड़ेंगे, हम हत्याओं को छोड़ेंगे, हम बलात्कारों को छोड़ेंगे, वो सहज हिंदू राष्ट्र को स्वीकार करेंगे। दोस्तों, इस देश के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र आ गया तो हिंदू शुद्ध कहां जाएगा? यह आपने वीडियो देखा। इस वीडियो में देखा आपने किस तरह से लोग बड़े स्मूथली, बड़े पोलाइटली हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हैं। अपने आप को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है तो हिंदू राष्ट्र बनता है तो कौन सी चीज सामने आती है? वर्ण व्यवस्था। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो इस व्यवस्था को पूरी तरह से ब्रेक डाउन किया था, पूरी तरह से तोड़ दिया था
कहीं भी संविधान में किसी जाति सूचक शब्द का नाम नहीं है। संविधान में कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं है। संविधान के अंदर कोई भी कौम सर्वश्रेष्ठ नहीं दिखाई गई है। संविधान के अंदर कोई भी ऐसी कौम का जिक्र नहीं है जो व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी हो सकता है। जिस संविधान के अंदर ऐसी कोई कौम नहीं है जो एक लड़ने वाली कौम है। संविधान के अंदर ऐसी किसी भी कौम का जिक्र नहीं है जो सेवक है। फिर ये चीजें क्यों सामने आती हैं? क्यों हम अभी तक समाज को उस ढर्रे को सींच रहे हैं, उस खूंटे को सींच रहे हैं, उन पौधों को पानी दे रहे हैं? कौन लोग? वही लोग जिन लोगों के दिमाग में ये चीजें डाल रखी हैं कि आप वंशज है राम के। अगर वो राम के वंशज हैं, अगर वो राजपूत हैं, अगर उनके ऋषि मुनियों की संतान है, तो आज उनकी स्थिति समाज में इतनी विकट क्यों है? समाज के अंदर उन लोगों की स्थिति इतनी खराब क्यों है? उनको अछूत क्यों समझा जाता है? उनकी कौम क्यों शिक्षित नहीं है? उनकी कौम देश के राजनीतिक पद पर क्यों नहीं है, बड़े पद पर क्यों नहीं है? क्यों उन्हें रिजर्वेशन का सहारा लेना पड़ता है? क्यों इंडिपेंडेंटली वो किसी देश का राजा नहीं हो सकता है? अगर वो इंडिपेंडेंटली इस देश के अंदर इलेक्शन भी लड़ता है, क्यों उन्हें लोग वोट नहीं देते हैं? साथियों, बहुत सारे सवाल हैं। आप एक छोटा सा वीडियो और देखिए कि स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है और किस तरह की मानसिकता हम इस देश के अंदर और इस समाज में, वही समाज जो बहुजन होना चाहिए, वो किस तरह से जाति को ग्लोरीफाई कर रहा है। समाज का भी है। वो बड़े गर्व से बताएंगे कि फलाना राजा उनकी बिरादरी का था, कोली वंश का था, ऐसा था वैसा था, हमारी बिरादरी के लोग राज करते थे, हम तो क्षत्रिय हैं। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये आपका पास्ट यानी भूतकाल है। कब तक इतिहास की कहानियां सुनाकर गर्व करते रहेंगे? अब तो अपने वर्तमान को देखिए। बड़ा सवाल ये है कि वर्तमान में आप क्या हैं? कोली समाज में ऐसे तमाम लोग हैं जो इतिहास की बातें करके और कल्पना लोक में भ्रमण कर खुशफहमी में जीना चाहते हैं। उनका दावा है कि वो राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, क्योंकि उनके पूर्वज राजा थे। दलित या पिछड़ा कहने से उनकी तौहीन होती है। अगर उनकी यह बात मान भी लें तो सवाल ये है कि राजपूत होने के बावजूद कोली समाज इतना पिछड़ा क्यों है? समाज में उसकी दलितों पिछड़ों वाली हैसियत क्यों है? अगर कोली राजपूत हैं तो हिंदू समाज में उनकी हैसियत और ताकत राजपूतों जैसी क्यों नहीं है? इस पर तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि आंख मूंद लेने से हकीकत बदल नहीं जाती। कोली समाज को अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी, तभी वो आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है, अपनी खामियों को दूर कर बड़ी ताकत बन सकता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हिंदू समाज का सारा ताना बाना वर्ण व्यवस्था के आधार पर बुना गया है। हिंदू 4 वर्ण में बटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहने को कुछ भी कहा जाए कि समाज बदल गया है, अब कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि हिंदू समाज वर्ण के आधार पर चलता रहा है और चलता रहेगा। साथियों जी, ये सोच है इस देश में ही नहीं पीछा करती है बीमार मानसिकता। बीमारी जो है देश, इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी वर्ण व्यवस्था का जिक्र नहीं होता है। वर्ग हो सकते हैं, वर्गों में लोगों को बांटा जा सकता है, लोग हैव नॉट्स में जा सकते हैं, लोग गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, लोग, अब पूरी दुनिया में और भी ऐसी व्यवस्था थी कि लोग ब्लैक एंड व्हाइट के लिए भी लोगों ने संघर्ष किया है। अनटचेबिलिटी और भी इस देश में ही नहीं, दुनिया में भी बहुत सारे लोग, पर यह वर्ण व्यवस्था कहीं पर नहीं दिखाई देती है कि लोग वर्ण व्यवस्था किसी देश में हो। और ये जो मानसिकता है, इसका मैं छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं साथियों। ये एक पम्मी कौर, मैंने एक छोटा सा वीडियो
देखा, यूएसए में एक ऐसी घटना घटी जहां पर किसी आदमी ने, एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन यूएसए में काम करती है, उनका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वहां उनको चमारी कहा और उन्होंने क्या कहा कि मैं चमार हूं, मुझे गर्व है, मैं हिंदू नहीं हूं। और ये जो अब अगर उनके लाइफस्टाइल को वहां पर देखा गया कि उनका लाइफस्टाइल कितना ऊंचा है वहां पर, और अगर उसी जाति का लाइफस्टाइल भारत के अंदर देखा जाए तो आप सोच सकते हैं कि वो जाति, मैं बार बार उस जाति सूचक शब्द का यूज नहीं करना चाहता हूं, पर भारत के अंदर उन जातियों की क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं, वो आप इमेजिन कर सकते हैं। और उनके लिए कौन संघर्ष कर रहा है? कोई नहीं। आप ये पम्मी कौर का वीडियो भी देखिए। को ऑन पर्पस बोला कि चमारी, तो मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने उसको बोला कि आई एम प्राउड कि मैं चमारी हूँ, कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मुझे तो इतना, मैं प्राउड फील करती हूँ कि हम चमार फैमिली में पैदा हुए हैं। गुरु रविदास और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बेटी इस जाति व्यवस्था को यूएसए में भी महसूस कर रही हैं, लेकिन जब पम्मी कौर यूएसए की सड़कों पर निकलती है तो इस जाति व्यवस्था को अपने पैरों तले रौंदती है।